राधे राधे। आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि सास बहू का रिश्ता कैसा होना चाहिए। देखिए, ये रिश्ता बहुत ही सोच समझ के चलना चाहिए। एक दूसरे में बहुत ही समझदारी की ज़रूरत होती है, क्योंकि अधिकतर क्या होता है, इसी रिश्ते में अगर कड़वाहट ज़्यादा होती है तो फिर घर में काफ़ी हद तक क्लेश का कारण बन जाता है। क्योंकि सास बहू में पटनी बहुत ज़रूरी होती है। दोनों का तालमेल बैठना बहुत ही ज़रूरी होता है परिवार के लिए। अन्यथा बहुत गड़बड़ हो जाती है फैमिली में। बहुत बड़े बड़े जो है बहुत बड़े बड़े कलेश हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों को हमेशा ही अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। ये रिश्ता एक रिश्ता ना हो के माँ बेटी का रिश्ता होना चाहिए। हालांकि ऐसा नहीं होता है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि सास को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये मतलब अगर हमारी बेटी इस जगह होती तो हम उसके साथ कैसा बर्ताव करते। और बहू को भी ये समझना चाहिए कि अगर हमारी जगह वो सास की जगह मेरी माँ होती तो फिर हमें कैसा उनके साथ बर्ताव कर सकते थे। तो अगर इन सब बातों को जब इंसान सोचता है तो वो एक दूसरे को समझने लगता है। किसी को एक दूसरे को नीचा ना दिखाने की कभी कोशिश करें। सब जो है ना, ये एक वो रिश्ता है जो फैमिली को बचाने से मतलब बिगड़ने से बहुत ही बचाता है। अगर ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, इनका तालमेल अच्छा है, तो फिर परिवार में कभी कलेश नहीं होता है। जब यही दोनों एक दूसरे को नहीं समझते हैं तो घर में क्लेश होना स्वाभाविक हो जाता है। देखिए, एक दूसरे की बात को सुनने की आदत डालें। दोनों को अगर किसी ने कुछ भी एक दूसरे से बोला है तो उसको थोड़ा सा सुन ले, थोड़ा सा चुप रह ले। देखिए, दोनों के बीच इतनी कड़वाहट नहीं होती है, लेकिन बातों बातों से ही ये कड़वाहट आ जाती है। देखिए, बहू को भी ये सोचना चाहिए कि जिसने अपना बेटा हमको दे दिया है तो फिर उसके पास क्या रह गया। सास को भी ये सोचना चाहिए कि किसी पराए घर से बेटी आई है तो फिर वो मेरी हुई ना। अगर कोई बात कह भी देती है तो इस बात को मान लेना चाहिए। थोड़ा सा उसमें देखिए, दोनों में सहनशीलता होनी चाहिए। बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और सुनना भी चाहिए। मन में कोई गलत फहमियाँ ना पालें एक दूसरे के प्रति। कोई बात हो गई है तो उसको अच्छे से उसका समाधान निकाल लेना चाहिए। देखिए, बातें गलत फहमियाँ जो है ना, ये भी घर घर में जो है ना बहुत बड़ी तकरारें कर देती हैं। तो इसलिए गलत फहमियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई बात होती है तो उसका जो है ना समाधान निकालिए। आप दोनों बैठ के अगर निकालेंगे ना तो ऐसी कोई घर की बात नहीं है जो हल ना हो पाए। आप दोनों ऐसा कर सकते हैं कि घर में और किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि आप दोनों को ही घर चलाना होता है। एक दूसरे को हमेशा है ना थोड़ा सा फील कराने की कोशिश होती है। अच्छा सा उन्हें एक दूसरे को महसूस मतलब कराना चाहिए। कभी किसी का फ्रेंड मतलब आपकी सहेली आती है या सासू माँ की आती है तो एक दूसरे को अच्छे से मिलवाना चाहिए कि ये मेरी बहू है, ये मेरी बहू बहुत अच्छी है, इसके बगैर तो हम घर को संभाल ही नहीं पाते हैं। बहू को भी ये सोचना चाहिए, बोलना चाहिए कि हम तो अपनी सास के बगैर घर को संभाल ही नहीं पाते हैं। थोड़ा उनको स्पेशल लगेगा, अच्छा लगेगा, तो एक दूसरे के प्रति जो है ना प्रेम बढ़ने लगता है ना। ऐसा होता है।
एक दूसरे के लिए थोड़ा सा मान सम्मान का भी ध्यान रखना चाहिए। किसी को ऐसा ना करें कि मतलब उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचा दें, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती। यहीं से जो ना चीज़ें और घर में बढ़ने लगती हैं। तो एक दूसरे का सम्मान करने से कुछ नहीं घटता है, कहते हैं ना जो आप देंगे वही आपको वापस मिलता है। तो आप मान सम्मान एक दूसरे का जो है ना ध्यान रखना चाहिए इस बात का। एक दूसरे के विचारों को महत्व देना चाहिए। अब ये नहीं है कि बहू अभी आई तो सास तो पुरानी है तो इनके विचार क्या अच्छे होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता है। उनके विचार भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, होंगे, लेकिन आप क्या समझते हो कि इनके विचार क्या अच्छे होंगे, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए घर में बड़े जो होते हैं ना हमें बहुत सारी समस्याओं से जूझने का जो है ना सलाह देते हैं जिससे हम निकल पाते हैं। वो सब रास्ताएं उन्हीं के पास होती हैं क्योंकि वो इस चीज़ का अनुभव पहले से ही किए बैठे हैं। हालांकि थोड़ा नयापन या थोड़ा सा पुराना कुछ हो सकता है, लेकिन जो अनुभव उनके पास है वो आपके पास नहीं है। तो ये मत सोचो कि इनका तो सब कुछ पुराना ही है तो इनके पास क्या है, इनकी बातों में क्या है या इनके विचारों में क्या, नहीं। विचारों में बहुत कुछ होता है, उनको महत्व देने की कोशिश करनी चाहिए। इन सब बातों को अगर जो हम दोनों मतलब सास बहू स्वीकार कर लेती हैं इन सब बातों को, तो ये रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि ये दोनों है ना परिवार की जो है ना नींव होती है एक तरीके की। ये परिवार की नींव डालती हैं अगर दोनों एक हो जाती हैं, क्योंकि आगे बच्चों की परवरिश से लेके आगे घर का माहौल तभी अच्छा होता है जब इन दोनों में पड़ती है। अगर इन दोनों में नहीं पड़ती है तो घर का माहौल कभी अच्छा नहीं रह सकता है। आप दोनों कोशिश करो, पहले तो फ्रेंडली बनने की कोशिश करो कि थोड़ा सा एक दूसरे के प्रति दोस्ती भी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए रिश्ता तो कोई भी हो, उसमें उस रिश्ते में अगर मित्र का भाव आ जाता है ना तो फिर बहुत ही मतलब ये रिश्ता वो समझ लो पक्का ही होता है। लाख कोई कोशिश कर ले उसको तोड़ नहीं सकता है। तो इसलिए उसमें भी फ्रेंडली होना चाहिए। कोई भी रिश्ता है, हर रिश्ते में आप डालने की कोशिश करो, मित्र का भाव लाने की कोशिश करो, वो तुम्हारा रिश्ता कभी अलग नहीं हो सकता। आप उस रिश्ते के प्रति हमेशा विश्वास रखेंगे। तो जो है इन सब बातों का ध्यान रखिए, एक दूसरे की बातों को सुनने की आदत डालो, गलत फहमियाँ ना पालो, स्पेशल एक दूसरे को फील कराओ कभी कभी, तो ये अच्छा होता है। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान का ध्यान रखो, एक दूसरे के विचारों को महत्व दो। देखिए आपका रिश्ता इतना मजबूत होगा और हमेशा घर में खुशहाली रहेगी। ना ही बच्चे कभी कभी ना जब घर में लड़ाइयाँ होती है ना तो बच्चे हमेशा उदास रहने लगते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बच्चे भी हमेशा खुश रहेंगे, हर इंसान खुश रहेगा उस घर में जब ये दोनों एक रहेंगे। अरे ज़्यादा नहीं हो सकते हो तो थोड़ा बहुत तो रहने की कोशिश किया करो। आप कोशिश करेंगे तो इसमें सफल हो जाएंगे। कुछ नहीं रखा है कि घर में कलेश हो या झगड़े हो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि परिवार वही होता है जिसमें दिल से दिल कनेक्ट होते हैं, भावनाओं का घर होता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखो और अपने परिवार को बहुत अच्छा ही अनुभव होने दो। तो आज का विषय यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।